Are we going to have a good race today? Yes, sir! जय हिंद भारतवासियों। डिफेंस इंडिया न्यूज में आज हम बात करेंगे कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। 31 दिसंबर 2019 से कोविड का ऐसा प्रकोप रहा है कि दुनिया भर के 188 देश आज इस कोविड-19 से पीड़ित हैं। अगर बात करें वैक्सीन की तो आज 7 महीने हो गए हैं, लोग लगातार बीमार होते जा रहे हैं, संक्रमित होते जा रहे हैं। करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग आज इस महामारी से संक्रमित हैं, जहां 5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन 7 महीने बाद अब कुछ संकेत आने लगे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्द ही बनके तैयार हो जाएगी। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन देशों की जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन पर काम किया और साथ ही साथ में क्या नतीजे निकले उनकी वैक्सीन के बारे में। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर मानव ट्रायल असरदार रहा है। इसकी घोषणा करते हुए ब्रिटेन स्थित मेडिकल जर्नल द लांसेट के प्रधान संपादक का कहना है कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, अच्छी तरह से सहनशील और प्रतिचात्मक है। बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण किए जा रहे टीके की 10 करोड़ खुराक हासिल करने के लिए एस्ट्राजेनेका से समझौता किया है। संपादक रिचर्ड हॉटन ने ट्वीट से किया था इशारा पहले ही कि कोरोना वायरस महामारी के इलाज के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने का कार्य जारी है। पूरी दुनिया को इस समय वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं चिकित्सा क्षेत्र की दुनिया की सबसे प्रभावशाली पत्रिका द लैंसेट के संपादक रिचर्ड हॉटन का एक ट्वीट लोगों के बीच काफी जबरदस्त चर्चा में है। दरअसल रविवार को रिचर्ड ने ट्वीट किया था कि कल यानी सोमवार को यानी 20 जुलाई को कोविड-19 के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के नतीजे की घोषणा की जाएगी। इसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई थी। हॉटन ने ट्वीट किया कि 20 जुलाई को वैक्सीन बस कह रहा हूं आने ही वाली है। इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के देशों में चर्चा हो रही थी। अगर वैक्सीन के परिणाम घोषित किए जाते हैं और ये सफल रहते हैं तो ये किसी क्रांति से कम नहीं। वर्तमान में विश्व संगठन WHO दुनिया भर में 140 वैक्सीनों की निगरानी कर रहा है। इनमें से करीब 2 दर्जन मानव प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों में पहुंच गए हैं। आइए बात करते हैं भारत की। ICMR की मदद से भारत बायोटेक द्वारा निर्मित देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है और डोज देने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। बिहार में पटना एम्स के बाद हरियाणा के रोहतक PGI में भी वॉलेंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। कुछ देर तक निगरानी रखने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। पटना एम्स के नोडल पदाधिकारी के मुताबिक वैक्सीन का दूसरा डोज 14 दिनों के बाद दिया जाएगा। इसके बाद निगरानी में रखकर रिजल्ट देखा जाएगा। उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम रहेंगे। ICMR और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी उन कोरोना वायरस के पार्टिकल से बनी है जिन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था या मार दिया गया था ताकि वे संक्रमित ना कर पाए। वायरस ही वायरस की काट होती है, इसी तर्ज पर यह वैक्सीन आधारित है। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं और हमारा शरीर वायरस से मुकाबला करने में काबिल हो जाता है। भारतीय दवा महानियंत्रक से अनुमति के बाद भारत के एक और वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। इसे अहमदाबाद की कंपनी जॉर्ज कैडिला बना रही है। ZY-CoV प्लाज्मिड DNA वैक्सीन है जो दरअसल एक तरह की DNA अणु होती है। इनमें एंटीजन कोड किया जाता है। इसका DNA सिंकेस वायरस से मैच करके तो शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगेंगी। इस तरह कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा शरीर इम्यून हो जाएगा। बात करें अमेरिका की तो अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौरान कोरोना के खिलाफ वॉलेंटियर्स के शरीर में इम्यूनिटी पैदा करने में कामयाब रही है। हालांकि वैज्ञानिकों को इसका एक नकारात्मक असर भी दिखा है। आधे से ज्यादा वॉलेंटियर्स को वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अधिकांश को तो कम साइड इफेक्ट्स हुए हैं, लेकिन एक ग्रुप के लक्षण गंभीर हैं। खबरों के मुताबिक वॉलेंटियर्स को इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सिर दर्द, थकान, बुखार, घुटने में दर्द जैसी दिक्कतें हुई हैं। हालांकि शोधकर्ता इस पर अध्ययन कर रहे हैं। बात करें रशिया की तो रूस की
सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन बाजार में सितंबर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। रूस की वैक्सीन गैम कोविड वैक लायो के बारे में वैज्ञानिक एलेक्जेंडर किट्सबर्ग का दावा है कि इसे इंसानों को एक बार लगाने पर 2 साल तक के लिए कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाएगी। तीसरे चरण के लिए इसे अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो ये वैक्सीन सितंबर तक उपलब्ध हो जाएगी। आइए बात करें चीन की। चीन में 4 संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन रेस में आगे चल रही हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यहां सिनोवेक बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन ट्रायल के अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर चीनी कंपनी सिनोफार्म ने बताया है कि उसने अपनी वैक्सीन का प्री टेस्ट किया है, यानी लोगों पर टेस्टिंग का सरकारी अप्रूवल मिलने से पहले ही लोगों को वैक्सीन दे दी गई। हालांकि कंपनी ने अपने ही स्टाफ को वैक्सीन के डोज दिए थे। चीन में तैयार इन्फेक्टेड वैक्सीन का यूएस में फेज 3 ट्रायल शुरू हो गया है। अबू धाबी में 15,000 वॉलेंटियर्स को पहली डोज दी गई है। चीनी कंपनी का दावा है कि 28 दिन के अंदर 2 बार इस वैक्सीन की डोज देने पर 100% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित हुई हैं। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया में ह्यूमन ट्रायल के दौरान कोरोना वैक्सीन के शुरुआती नतीजे बेहतर रहे हैं। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि अभी इस पर और स्टडी की जरूरत है। वैक्सीन की उत्पादन क्षमता की बात करें तो दुनिया की अग्रणी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में शुमार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी महज 3 महीने के अंदर करोड़ों डोज तैयार कर लेगी। भारतीय कंपनी जायडस कैडिला का कहना है कि उसकी वैक्सीन का ट्रायल अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा हो सकता है। कंपनी के अध्यक्ष पंकज पटेल का दावा है कि ट्रायल सफल रहने पर 1 साल में 10 करोड़ डोज तैयार की जाएगी। ZyCoV-D की नाम की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया भर में 130 से ज्यादा वैक्सीन पर काम किए जा रहे हैं। इनमें से 20 से ज्यादा वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में चल रही हैं। मालूम हो कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में भारत की भूमिका भी अहम है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी भारत पर भरोसा जताया है। वहीं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन किसी भी देश में तैयार हो, लेकिन भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकेगा। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन से देश को बड़ी उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मानते हैं कि यह वैक्सीन कोरोना से जंग में बड़ा हथियार साबित होगी। शनिवार को उन्होंने इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को उत्साहजनक परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए लिखा कि कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। जल्द ही इस महामारी पर जीत हासिल करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में इतना ही। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो देश कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं उनको सफलता मिले, कामयाबी मिले, क्योंकि ये सफलता विश्व के लिए बहुत जरूरी है। इस महामारी के प्रकोप को खत्म करने के लिए बेहद जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।